2025 में अगर आपको भगवती की शरण प्राप्त है, माँ बगलामुखी, अगर आप उनके भक्त हैं, साधक उपासक हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपकी चांदी ही चांदी है। ये एक ग्रंथ है, अच्छा रुद्रयामल तंत्र। जी। उसमें शिव ने शक्ति को बताया है। अच्छा सो रुद्रयामल तंत्र इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन द प्लैनेट शिव शक्ति। ग्रंथ केवल 2 ही नहीं है, रामायण महाभारत जी। या भागवत। ग्रंथ तो असंख्य हैं। तो जब ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो शास्त्र तो ये भी है ना। जी। अब इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। भगवान श्री राम के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने माँ भगवती तारा सुंदरी की साधना सात्विक मार्ग से की, 400 सालों प्रसन्न ही नहीं हुई। आप समझे? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आप पंचकुंडी आसन बना के तामसिक साधना करो। उन्होंने वाम मार्ग की साधना करी, भगवती प्रसन्न हो गई। अब कहाँ गए आपके शास्त्र? अगर आप शक्ति की साधना के मार्ग पे हैं, आप कोई भी साधना करते हो, अगर भगवती कामाख्या ने आपको अभी तक नहीं बुलाया तो आपका अध्यात्म पूरा नहीं है। जिनको आजकल हम कृष्ण बोलते हैं, विष्णु जी सेवा कर रहे हैं उनकी, इसलिए बोलते हैं कामाख्या ही कृष्ण है, कृष्ण ही कामाख्या है। तो महाविद्याओं की साधना में मूर्ति का उतना महत्व नहीं है जितना यंत्र का महत्व है। यंत्र क्या है? बोला जाता है कमल पुष्प को 15 दिन तक आप देवता को चढ़ा सकते हैं सूख जाने के बाद। ये नियम है, भाव होना चाहिए। राहु की तो मैं इतनी सुंदर रेमेडी आपको बताऊंगा जो YouTube पे अभी तक बताई नहीं गई होगी। शनि देव किसी भी उपाय से ठीक नहीं होंगे। शनि उपायों से परे हैं भाई। शनि देव को उपाय से नहीं मना सकते। उपाय से मनाते तो सूर्य मना लेते उनको, उनके पिता से नहीं माने हो। भगवान गणपति 32 स्वरूपों के देवता हैं, 32 स्वरूप हैं उनके। और पिशाचों के सबसे बड़े राजा भी गणपति हैं। 2025 में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, है ना, आप सबसे पहले ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ, देखिए शादी की रेमेडीज़ मत से YouTube तो भरा पड़ा है, बहुत सारी शादी की रेमेडीज़ हैं, लेकिन आप कोई ऐसी रेमेडी मैं आपको देता हूँ जो आजकल हम लोगों को करवा भी रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं और उसमें कोई पैसा आपका ना लगे। अगर आपको अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़े तो वो रेमेडी नहीं है। ऊपर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, देवता, वो कभी मना नहीं करते, वो देने के लिए बैठे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे मांगना है। ठीक है, बोलते हैं कि आप उतना कटोरा फैला ही नहीं सकते जितना देवता दे सकता है। कई सारी रेमेडीज लोग बताते हैं करोड़पति बनने की। करोड़पति बनने से पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा जी। और लखपति बनने से पहले आपका काम धंधा चलना चाहिए। बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। मैं राधे जुगा दास और आपका होस्ट राखी पुत्र यशराज गुप्ता लेकर आया हूं बहुत ही अद्भुत विषय से रिलेटेड एक पॉडकास्ट। ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए सुना सुना हो सकता है या कुछ लोगों को इस बारे में पता ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हमारे शरीर का आधार पंच तत्व और पंच इंद्रियां हैं, वैसे ही तंत्र विद्याओं का आधार 10 महाविद्या हैं। आज हम उन्हीं में से 2 महाविद्याओं के बारे में जानेंगे, देवी बगलामुखी और माँ कामाख्या के अनेकों रहस्यों से आज पर्दे उठने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में हम 2025 को सुगम, खुशहाल और बरकत वाला बनाने के अनेकों उपाय भी जानेंगे। पर इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं और मेरी टीम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 3% लोग ही हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारे पॉडकास्ट पर आने वाले गेस्टों को यकीन दिलाने में भी आसानी होती है कि हम उनका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अपडेटेड रहने का ज़माना है तो आप भी अपडेट रहिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज हम इस पॉडकास्ट पर जिनको लेकर आए हैं वो माता कामाख्या और माता बगलामुखी के साधक हैं और उज्जैन से हमारे साथ हैं आचार्य केशव दत्त शर्मा। जय माई जी, जय माई जय जी। माई। तो आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं 2025 से। आचार्य जी से जानेंगे कि 2025 कैसा रहने वाला है और किसके लिए बहुत उत्तम है और किसको इस 2025 में अपने ऊपर ध्यान रखना है। तो आचार्य जी, जैसा कि 2024 न्यूमेरिक के हिसाब से शनि का साल था, 2025 न्यूमेरिक के हिसाब से मंगल का साल है, तो
लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपको पता है 2022-23 में सबने कोरोना की विभीषिका झेली, उसके बाद 24 आया और 24 में गुरु और शनि का ऐसा कंजंक्शन कॉम्बिनेशन हुआ कि राहु जो विषाणु है, वायरस का कारक है, उसको जुपिटर ने स्प्रेड कर दिया, फैल गया वो। अब 2025 24 शनि का युग था, ठीक है, 2025 में हम चाहते हैं कि ऐसी कोई विभीषिका ना आए और सबका कार्य जबरदस्त रहे, बिजनेस अच्छे चलें, सबके घरों में सुख शांति रहे। जब आप 2025 को जोड़ते हैं 2 + 0 2 5, तो ये 9 का अंक बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो मंगल का अंक है। और मंगल को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं और भूमिपुत्र भी बोलते हैं। हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें मंगल नहीं लिखा हुआ है, उसमें अंगारक या भौम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भौम बोलते हैं। मंगलवार को भी उसमें भौम दिवस बोला जाता है। जब आप किसी पूजा का संकल्प लेते हैं, उसमें भौम बोला जाता है मंगल को। ये भूमिपुत्र है जी, ठीक है। तो आप जितने भी मांगलिक लोग हैं, मंगल से संबंधित लोग हैं, एक तो मांगलिक लोगों की चांदी होने वाली है। अच्छा, मांगलिक जो जितने भी लोग हैं जो मंगल से संबंधित हैं, उनकी चांदी होने वाली है। अगर आपका मंगल 4th हाउस में, मतलब केंद्र स्थानों पर बैठा हुआ है, 4 7 10 और 1 में, 1 4 7 10 में बैठा हुआ है, तो आपकी चांदी होने वाली है। ये देखना पड़ेगा कि जन्म पत्रिका में मंगल की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। फिर मंगल किससे संबंधित हो गया? आपके इष्ट देव अगर हनुमान जी हैं या पंचमुखी हनुमान है तो आपको लाभ होगा। या मंगल चंडी का एकमात्र मंदिर आप देखेंगे वीरभूमि बंगाल जिले में है, शक्तिपीठ है वो। तो मंगल चंडी का मतलब हो गया मंगल युद्ध के देवता हैं। जब आप इन सारे नवग्रहों को देखेंगे तो जैसे बुध राजकुमार हैं, सूर्य राजा हैं, इसी तरह से मंगल देवताओं की सेना के सेनापति हैं, वो 12 सिंगे पे बैठे हुए हैं। तो मंगल युद्ध के देवता हो गए। इसलिए तो बोला जाता है जिनका मंगल खराब है वो एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, युद्ध करते हैं वो, ठीक है। फिजिकल फाइट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और मंगल किससे आदेश प्राप्त करके युद्ध करते हैं? मंगल चंडी से। और मंगल को संभालने वाली ये मांगलिक लोगों की देवी कहलाती है माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा महामाई। तो 2025 में अगर आपको भगवती की शरण प्राप्त है माँ बगलामुखी की, अगर आप उनके भक्त हैं, साधक उपासक हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र जप करते हैं, या फिर हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की आपको कृपा प्राप्त है, तो आपकी चांदी ही चांदी है। तो इनके उपायों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, कि मैं अभी पॉडकास्ट के बीच में भी आपको बता देता हूं। अगर किसी भी तरह से मंगल आपका पीड़ित है, आप मांगलिक दोष से ग्रस्त हैं, या आपको बहुत गुस्सा आता है, या पित्त बढ़ा हुआ है आपका, या डाइजेशन सही नहीं है, लिवर का प्रॉब्लम है, ये सब मंगल से संबंधित हैं। तो अगर आप चाहते हैं 2025 में समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके पान का बीड़ा, मीठा पान जिसको बोलते हैं, गुलाब के फूल की माला, देसी गुलाब होना चाहिए जिसमें से खुशबू आती हो, बुके वाला गुलाब नहीं होना चाहिए, वो हॉलैंड वाला और वो यूएस वाला, ठीक है, माला वाला, हाँ, जो झड़ जाता है जल्दी और उसमें खुशबू आती है, उसको बोलते हैं देसी गुलाब या सुर्ख गुलाब। तो उस गुलाब के फूल की माला, चमेली या गुलाब का इत्र, एक से 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 2 चांदी के वर्क लगे हुए पान मीठे, वो आप हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए और प्रसाद स्वरूप 1 पान का मीठा पान वापस लेकर आ जाइए और उसको ग्रहण कर लीजिए। हर एक मंगलवार आपको फर्क नजर आएगा कि आप शांत हो गए हैं, शीतल हो गए हैं, धन बढ़ गया है, मानसिक शांति आ गई है, नींद आने में समस्या खत्म हो गई है। और मंगल को हम क्या बोलते हैं? मंगल है यश, ऐश्वर्य, मान सम्मान, बड़ा भाई, लग्जरीज, कैश, प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति। जो भी, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, बड़े भाई से संबंध अच्छा करना चाहते हैं, और इस संसार में, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं कि आपके कार्य से आपका नाम हो, प्रसिद्धि मिले, नेता है, अभिनेता है, पॉलिटिशियन है, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरा, मैं माँ बगलामुखी का भी उपाय आपको दे देता हूँ कि 2025 माँ बगलामुखी से संबंधित है, और हमारा तो भोजन भजन ही माँ बगलामुखी है। माँ भगवती राजराजेश्वरी, जिनको हम त्रिविद्या सिद्ध विद्या बोलते हैं, उन्हीं से सब है हमारा। तो आप, अगर आपके पास दीक्षा है तो आप मंत्रों का जप करें, क्योंकि माँ भगवती, बगलामुखी और कामाख्या तांत्रिक महाविद्याएं हैं। तो बिना गुरु दीक्षा के आप मंत्र जप कभी ना करें। अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो फिर आप माँ भगवती बगलामुखी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर ये आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इनके 108 नाम, जिसको हम बोलते हैं श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, 108 नाम है, आप गूगल से निकालिए, डेली दीपक जला के आप उनको पढ़ सकते हैं। वो स्तोत्र कैसे है, मैं 2 लाइनें आपको बता देता हूँ, आपको ढूंढने में आसानी होगी। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। ये एक ग्रंथ है, अच्छा, रुद्रयामल तंत्र,
जी। उसमें शिव ने शक्ति को बताया है। अच्छा। सो रुद्रयामल तंत्र इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन द प्लैनेट शिव शक्ति का, भैरव भैरवी का। जी। तो उसमें ये बताया गया है। अच्छा। आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो आप दूसरा ले लीजिए, उसमें भी 108 नाम है देवी के, वो भी बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र है। वो रुद्रयामल से नहीं है, वो विष्णु यामल से है। अच्छा। वो विष्णु जी का ग्रंथ है। अच्छा। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी वौला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी। इनको पढ़ने से आपके नवग्रह शांत होंगे, मंगल दोष शांत होगा। क्योंकि माँ भगवती बगलामुखी कौन है? देखिए, बगला तो नाम आज पढ़ा, नाम क्या है? वल्गामुखी। अच्छा। वल्गा, एंड वल्गा इसे कवच, ओके। जो हर चीज का निवारण कर देता है, सोल्यूशन। सो इनको हम बोलते हैं निवारण की देवी, सोल्यूशन की देवी। और ये स्तंभन की देवी हैं, किसी बुरी से बुरी चीज को ये वहीं रोक सकती हैं। अच्छा। ब्रह्मास्त्र विद्या है, अर्थात ये ब्रह्मास्त्र देती हैं। अच्छा। आज तक आपने सीरियल्स में देखा होगा ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिखाया था। हाँ, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है वो ये है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र की शक्ति हाँ, बगलामुखी। तो इसीलिए जिन जिन के पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कार्तिकेय, सबकी देवी है। अच्छा। आप देखिए, तो आदि पराशक्ति बहुत जबरदस्त महाविद्या हैं, 8वीं महाविद्या हैं। इनकी कृपा से सब आपको मिल जाता है। और जब आप शास्त्र देखेंगे, जब आप तांत्रिक ग्रंथ पढ़ेंगे, तो भगवती जब संहार करने निकलती है युद्ध क्षेत्र में, आगे बालाजी महाराज उनकी ध्वजा लेके चलते हैं। फिर माई चलती है, और माई जिन दैत्यों का संहार करती है उनका भक्षण करने के लिए योगिनियां चलती हैं। अच्छा। भक्षण मतलब आप समझ रहे हैं जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर भैरव चलते हैं। जी। तो ये उनकी पूरी सेना है। जी। जैसा आपने अभी कहा कि बगलामुखी महाविद्याएं हैं और 10 महाविद्याओं से बगलामुखी रिलेटेड है, तो वहाँ क्या होती हैं 10 महाविद्याएं जिसमें बगलामुखी संलग्न होती हैं, और कौन कौन सी विद्याएं होती हैं? देखिए, भगवान शंकर को सृष्टि क्रम चलाने में जो मदद करने वाली देवियां हैं वो हैं दशम महाविद्याएं, संहारक शक्तियां हैं। तो इनकी गुरु सानिध्य में ही पूजा, जब पाठ, उपासना की जाती है। नवदुर्गाएं गृहस्थों की देवी हैं, आप उनकी पूजा अर्चन कर सकते हैं। लेकिन जिस मंत्र में बीज मंत्र लग गया, जो महाविद्याओं के मंत्र हैं, वो बिना गुरु दीक्षा के आप नहीं कर सकते, आपको कष्ट होगा, फिर संकट आएगा। ठीक है, वो इनका कवच होता है, न्यास होता है, कीलक होता है, आसन माला, उसमें गुरु आपको पद्धति बताते हैं। क्योंकि भगवती तो आपको जानती नहीं है, माँ भगवती दुर्गा आपको जानती है, आप उनके पुत्र हैं। लेकिन दशम महाविद्याएं तो शमशान वासिनी है, अर्थात उनका जो रूप है वो प्रकट हुई है, उन्होंने जन्म नहीं लिया, प्रकटीकरण हुआ उनका। तो महाविद्या आपको तब जानेगी जब आप किसी गुरु परंपरा से आते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, वो वामदेव तारापीठ के बहुत बड़े साधक हुए। तो आपको उस गुरु परंपरा से आना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कुलाचार परंपरा। अभी परंपरा 3-4 तरह की हो सकती हैं। एक है सात्विक दक्षिण मार्गी परंपरा, जिसमें आप देवी को इत्र चढ़ाते हैं, फल फूल नैवेद्य चढ़ाते हैं, जप करते हैं, सात्विक उपचार। दूसरा है तामसिक, जिसको हम वामाचार या वाम मार्गी साधनाएं बोलते हैं, जिसमें भगवती को बलि का विधान है, कारुण का विधान है। वो एक अलग मार्ग हो गया। वो आपके गुरु बताएंगे कि आपको सात्विक साधना की तरफ जाना है या तामसिक साधना की तरफ जाना है। जैसे हम सब लोग सात्विक साधनाएं करते हैं, उन्हीं का प्रतिपादन करते हैं, तो वो आपकी गुरु परंपरा से है। अगर आपके कुल देवी देवता सात्विक है तो आपको सात्विक साधना में जाना चाहिए। अगर कुल परंपरा के हिसाब से आपके देवी देवता सात्विक नहीं है, तो फिर आपके गुरु बताएंगे कि आपको कौन सी साधना में जाना चाहिए। माँ भगवती बगलामुखी अष्टम महाविद्या है, 8वीं महाविद्या है। तो ये जन्म पत्रिका के 8वें घर को ठीक बैलेंस कर देंगे। अच्छा। तो 2025 में हम यही देखते हैं कि महाविद्याओं से ग्रहों की युक्ति और भुक्ति कैसे हो सकती है, कैसे ठीक कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो ये जो 8वीं महाविद्या है वो अष्टम भाव को ठीक करती है। अष्टम भाव को बोलते हैं मृत्यु भाव। अच्छा। 8वां भाव जो है आयु का भाव है। अच्छा। तो अगर ये वहां पे कृपा हो गई इनकी, तो आपकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, आप शतायु होंगे। और 100 साल कौन नहीं जीना चाहता? बिल्कुल, सब जी रहते हैं। पर कुछ लोग, और वैसे भी लोग कहते हैं कि कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं ले सकता, कोई भी देवी देवता कभी किसी के हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं कि वो वामपंथी होंगे और वो सात्विक होंगे? नहीं, देखिए, किसी देवी देवताओं ने आपसे बलि नहीं मांगी जी। किसी देवी देवताओं ने आपको नहीं बोला कि पशु बलि दें आप। बलि का मतलब समझिए, एक वर्ड जो आपने यूज किया वामपंथी, वो तो एक पॉलिटिकल वर्ड हो गया। दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग। कोई देवी देवता आपसे बलि नहीं मांगता। बलि का मतलब क्या है? भोजन जी।
जैसे तंत्र के 3 क्षेत्र थे पहले। एक था साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है, कांची का क्षेत्र, वो सात्विक है, त्रिपुर महासुंदरी की पूजा होती है वो। एक क्षेत्र था नीलांचल पर्वत, कामाख्या, जहाँ पे दशम महाविद्याओं के पीठ है, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो वहां पे जो उपलब्ध होता था वही चढ़ा देते थे वो। अब जैसे बंगाल में आप जाएंगे, दुर्गा पूजा में मछलियां चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, तो वो चढ़ा देते हैं। देवता को आपके भोजन से कोई मतलब नहीं, उनका आपके भाव से मतलब है। सबसे पहले तो आप ये देखिए। और शाक्त उपासना जो शक्ति की साधना है, वो भोग और योग दोनों पे आधारित है, ठीक है। जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, पहली बात तो आप ये देखिए, ग्रंथ केवल 2 ही नहीं है, रामायण महाभारत या भागवत, ग्रंथ तो असंख्य हैं। तो जब ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र, जब हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो शास्त्र तो ये भी है ना। कामाख्या तंत्र, सांख्यायन तंत्र, मछेंद्रनाथ संहिता, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, काम तरु कल्प और योगनी तंत्रम, तंत्र राजतंत्रम, मंत्र महारणव, मंत्र महोदधि, ये ग्रंथों के नाम आपने सुने नहीं होंगे आज तक। मैंने भी नहीं सुना। ये आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी बनाई। तो इतने सारे तांत्रिक ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद आपको पता लगेगा कि बलि का मतलब क्या है। पहले आप इसको समझिए। जैसे हम लोग सात्विक बलि देते हैं, सात्विक बलि का मतलब प्रसाद, कि हमने अपनी थाली लगाई, भगवती को अर्पित कर दी है, ठीक है। ये शक्ति की साधना है ना, ये दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। आप सुनिए, माँ बगलामुखी, माँ भगवती, कामाख्या और त्रिपुर महासुंदरी की साधना जो है, ये किसकी साधना है? ये शक्ति की साधना है, ठीक है। अगर कई चीजें आपके हिसाब से गलत है, तो आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, तो उससे पहले बलि क्यों देते थे अपनी कुल देवी को? जी बिल्कुल। हाँ, हिमाचल उत्तराखंड जाइए, आज भी कई जगह जाइए, ईस्ट जाइए, वहाँ बलि प्रधान साधनाएं होती हैं। तो इसका निर्णय कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है, वो संसार नहीं कर सकता, वो शास्त्र कर सकते हैं। दूसरा, हमें किसी की साधना और भक्ति में शाब्दिक हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंगाल से या असम से कोई आके नॉर्थ इंडिया में ये नहीं बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें वहां जाके ये नहीं बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं। हर मंदिर की एक परिपाटी है ना। अब इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। भगवान श्री राम के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने माँ भगवती तारा सुंदरी की साधना सात्विक मार्ग से की, 400 सालों प्रसन्न ही नहीं हुई। अच्छा, तो सात्विक साधना फेल हो गई, क्योंकि माँ भगवती तारा सुंदरी, नील तारा, महासरस्वती, उग्र तारा है ही तामसिक देवी। अच्छा, आप समझे। तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आप पंचकुंडी आसन बना के तामसिक साधना करो। उन्होंने वाम मार्ग की साधना करी, भगवती प्रसन्न हो गई। अब कहाँ गए आपके शास्त्र? अच्छा, तो पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। ट्रोलिंग करना बहुत आसान है, लेकिन भगवती, माँ भगवती के साधकों को ट्रोलिंग से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें भगवती के चरणों से मतलब होता है केवल। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, पहले पढ़ें आपके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। कोई भी देवी देवता आपसे बलि नहीं मांगता, वो आप अपनी कामना पूर्ति के लिए आप चढ़ा रहे हैं। आपको कामना है कोई, वो अलग विषय है। बलि सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। आपसे किसी ने नहीं बोला रक्तपात के लिए, आप सात्विक बलि दीजिए। आपके घर में जो चढ़ता है प्रसाद नैवेद्य, वो चढ़ाइए भगवती की, सिंपल। अभी जैसे आपकी बातचीत में कामाख्या माँ का जिक्र आया, कामाख्या माँ को लेकर सब बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव सब तरीके की वाइब्स सोचते हैं, तो असल में कामाख्या माँ मंदिर का क्या रहस्य है? देखिए, माँ के लिए नेगेटिव पॉजिटिव थॉट अगर हैं, तो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो तो उनके बारे में तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। आप जो कामाख्या भगवती को नहीं समझता है, कामाख्या मंदिर को नहीं समझता है, वो शक्ति का उपासक नहीं है। अगर आप शक्ति की साधना के मार्ग पे हैं, आप कोई भी साधना करते हो, अगर भगवती कामाख्या ने आपको अभी तक नहीं बुलाया, तो आपका अध्यात्म पूरा नहीं है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप शक्ति की साधना या भगवान शंकर की साधना से संबंधित हैं, भगवान शंकर की साधना करने वालों को अगर उज्जैन महाकाल के दर्शन नहीं हुए, तो उनकी साधना अधूरी है। अच्छा, ठीक। उज्जैन महाकाल इस सृष्टि के राजा कहे गए हैं, जिन्होंने दक्षिण मुखी होकर काल को अपने वश में किया हुआ है। एक ही ऐसा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है। तो जिन लोगों के घरों में कोई समस्या है, साउथ की समस्या है, जैसे बोलते हैं ना, साउथ में पैर करके नहीं सोना चाहिए, साउथ यम की दिशा है। अरे जो उज्जैन महाकाल की साधना करता है मृत्युंजय महादेव की, उनका यम भी क्या बिगाड़ेंगे? सही, मार्कंडे को बचा लिया उन्होंने। तो सारे वास्तु दोष और सारे आपके जितने भी दोष हैं, वो सारे कुंडली के दोष, वो मृत्युंजय महाकाल की केवल दर्शन मात्र से उज्जैन में ठीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप शक्ति की साधना करते हैं और माँ भगवती कामाख्या कामरूपिणी ने आपको अभी तक गुवाहाटी नीलांचल पर्वत असम नहीं बुलाया, तो फिर आपकी साधना अधूरी है।
ठीक है। अब पहले आप कामाख्या के बारे में जब चर्चा होती है, वो जितने भी चर्चा करने वाले लोग हैं, हो सकता है वो कामाख्या के गर्भगृह में कभी गए ना हो। अच्छा। जो सुना है उन्होंने बोल दिया। वही मयोंग गांव के बारे में बोल देंगे, उमा भगवती कामाख्या के बारे में बोल देंगे। हमारे गुरुजनों का आदेश प्राप्त करके हम सत्य बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। अंदर से हमने मंदिर को जाना है, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए कामाख्या है क्या। कामाख्या काम संपूर्ण कामेश्वरी हरप्रिय। यहाँ हरप्रिय का मतलब शिव प्रिय है, हरिप्रिय नहीं लिखा, हरप्रिय। काम नाम में देही नित्यम श्री कामेश्वरी नमस्तुते। और एक बोला जाता है कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। जब सती स्वाहा हो गई तो उनका योनि भाग गिरा वहां कामाख्या क्षेत्र में। ठीक है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी मां के गर्भ से ना आया। तो आप कामाख्या जाएं या ना जाएं, आप सभी भगवती की संतान हैं, क्योंकि वो योनि मुद्रा है ना, और सभी गर्भ से आए हैं, योनि रूपणी से। तो इसीलिए आप सभी भगवती कामाख्या की संतान हैं, आप माने या ना माने। और कामाख्या क्या है, जब आप कालिका देखते हैं तो कालिका बिल्कुल श्याम वर्ण, उनके लिए लिखा गया दुष्ट दैत्य भयंकरी। उनको देखकर ही मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्रादि देवता भी कांप जाते हैं। तो वो अमावस्या के समान है शत्रुओं का दमन करने के लिए, दैत्यों का। उसी तरह से अगर आप त्रिपुर महासुंदरी, जो सबसे बड़ी ब्रह्मांड की देवी कही गई हैं, जो भगवान शंकर को आसन बना के बैठी हुई हैं। ऐसी भी कोई देवी? हाँ, मैं बताऊंगा उनके बारे में। त्रिपुर महासुंदरी वो बिल्कुल सौंदर्य प्रधान देवी, उनकी सात्विक साधनाएं होती हैं, वो पूर्णिमा के समान चमक रही है, चंद्रमा के समान। तो माँ कालिका अमावस के समान और माँ त्रिपुर महासुंदरी पूर्णिमा के समान, उनके बीच का जो प्रारूप है वो है माँ कामाख्या। अच्छा। सदा वरदान देने के लिए तत्पर, आप उनसे कुछ भी मांग लो वो आपको दे देगी। यही तो असली माँ तो यही होती है ना। जैसे आपके फ्रिज में कुछ भी रखा है, आपने मांग लिया, माँ ने दे दिया। पिता मना कर सकते हैं कि बेटा कल ही तो खाए थे रसगुल्ले दिवाली पे, लेकिन माता मना नहीं करेगी आपको। तो माँ भगवती सब देती हैं आपको। तो ये कामाख्या का स्वरूप है। कामाख्या का स्वरूप क्या है, पूर्णिमा अमावस दोनों को समाहित किए हुए माँ भगवती कामाख्या कामरूपिणी है। नीलांचल पर्वत जो है भगवान शंकर की देह शरीर है वो। जी। मैंने आपको अभी बताया ना, जब आप त्रिपुर महासुंदरी बोल दो, षोडशी बोल दो, ललिता बोल दो, कामाख्या बोल दो, वो भगवान शंकर को श्वेत प्रेत आसन बना के बैठी हुई हैं। उनके नाभि से जो कमल निकला हुआ है पद्मनाभ, उस पे माँ कामाख्या, माँ त्रिपुर महासुंदरी बैठी हुई है। एक तरफ सेवा करते हुए विष्णु जी हैं। अच्छा। जिनको आजकल हम कृष्ण बोलते हैं, विष्णु जी सेवा कर रहे हैं उनकी, इसलिए बोलते हैं कामाख्या ही कृष्ण है, कृष्ण ही कामाख्या है। अच्छा। और बीज मंत्र भी सेम है, क्लीम 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 क्लीम। ठीक है। और एक तरफ ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं, इंद्रादि देवता वहां खड़े हुए हैं, और उनके लिए शास्त्र में क्या बोला गया है, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी। तो इस पूरे सृष्टि का जो ये सिंहासन है, उस पर भगवती कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी विराजमान है। तो जब किसी को पता ही नहीं है, शास्त्र ही नहीं पढ़े, तो उनसे क्या चर्चा करें। आप देखिए इस चीज को। और देवता क्या प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि हमारी सेवा ग्रहण करके हमारी सृष्टि का कल्याण करो आप। ये है, सारे शंकराचार्य भगवती त्रिपुर महासुंदरी की ही उपासना करते हैं। जैसे कामाख्या की बात हुई, तो कामाख्या को तांत्रिक विद्याओं का सेंटर माना जाता है। तो कामाख्या देवी जो हैं वो तंत्र विद्या की रिलेटेड होंगे, तो तंत्र विद्या बगलामुखी से कैसे कनेक्टेड होती है? देखिए तंत्र का मतलब क्या है, सिस्टम। जी। जैसे आप बोलते हैं लोकतंत्र जी, या फिर हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तंत्र। तंत्र इट्स अ प्रोसेस। आप प्रश्न आपका होना चाहिए भक्ति और तंत्र में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तंत्र तो एक सिस्टम है, ठीक है। जब आप तंत्र बोलते हैं तो उससे आपको भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे की सारे तंत्र आपके शरीर में हैं। हम बोलते हैं श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। तंत्र इस प्रोसेस, तंत्र एक मार्ग है भगवती के चरणों या भगवान शंकर के चरणों तक आसानी से पहुंचने का। और भक्ति एक अलग मार्ग है। भक्ति में क्या है कि आप देवता की पूजा उपासना प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण करें। आप देवता के चरणों की तरफ जाते हैं। जब आप यंत्र की पूजा करते हैं या तंत्र साधना करते हैं या वाम मार्ग की दक्षिण मार्ग की उपासनाएं करते हैं, तो तंत्र में देवता आपके पास आता है। अच्छा। सबसे पहले माँ भगवती कालिका को दो राक्षस थे, मल्ला और मणि, उन्होंने यंत्र में बांध लिया था, स्थापित कर लिया था। तो महाविद्याओं की साधना में मूर्ति का उतना महत्व नहीं है जितना यंत्र का महत्व है। यंत्र क्या है? यंत्र देवता का शरीर है।
ठीक है, और मंत्र उसकी आत्मा है। तो जब आप किसी यंत्र को देखते हैं, कामाख्या यंत्र देखें आप, माँ बगलामुखी भगवती राजराजेश्वरी का यंत्र देखें, श्री यंत्र देखें, श्री यंत्र की सारी साधना तंत्र राज तंत्रम में लिखी हुई है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत अच्छा सात्विक ग्रंथ है। सबसे बीच में माँ भगवती बैठी हुई है, उसके चारों तरफ उनकी अष्टमातृकाएं मतलब 8 बहनें बैठी हुई हैं, कौमारी, महिषमर्दिनी, वैष्णवी, नारसिंगी, ये सारी देवियां बैठी हुई हैं, महालक्ष्मी। उसके बाद उनके अष्ट भैरव बैठे हुए हैं, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। फिर उनके गण बैठे हुए हैं, इंद्रादि कुबेर आदि गण, और उसके बाद उनके अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। तो वो आप माई के दरबार की पूरी पूजा करते हैं। तो यंत्र पूजा का मतलब है एक देवता की पूजा नहीं, समस्त देवी देवता, उनके जितने भी अंग देवता हैं उनकी पूजा। इसलिए तो आप देखिए हर शक्तिपीठ के भैरव हैं, मतलब शिव शक्ति के साथ बैठे हुए हैं। आप शिवलिंग देख लीजिए, उसमें भी पार्वती का स्थान अलग है, माँ भगवती का योनि स्थान, और शिवलिंग का स्थान भी साथ में है। आपने अभी बात करी बगलामुखी यंत्र की। कहा जाता है बगलामुखी यंत्र आपके सारे कष्ट टाल सकता है, तो ये क्या होता है बगलामुखी यंत्र और कैसे इससे कष्ट टाले जाते हैं? देखिए, अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई शासन प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, ठीक है, इवन किराएदार की मकान मालिक नहीं सुन रहा है जी, तब भी वो काम में आ सकता है। माँ भगवती रक्षा करती है आपकी, ये रक्षात्मक परमेश्वरी हैं। माँ बगलामुखी पीताम्बरा महामाई जो हैं वो त्रिपुर महासुंदरी से प्रकट हुई थी जब विष्णु जी ने 400 साल इनकी तपस्या करी थी सौराष्ट्र में, हरिद्रा सरोवर में, गुजरात में, कच्छ में। तो ये विष्णु जी इनके पहले भक्त थे। तो इन्होंने उस समय वरदान दिया था कि मैं आपकी सृष्टि को बांध के रखूंगी, मतलब ग्रहों को संचालित करूंगी। तो ग्रह जो अपनी धुरी पे बने हैं वो माँ भगवती बगलामुखी की वजह से बने हुए हैं। तो अगर आपको नवग्रहों की परेशानी है, काल सर्प पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, आपको कुंडली से जनित कोई दोष है, जैसे अंगारक दोष होता है, चांडाल दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, ठीक है, या आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, या कोई रोग शोक दुख है आपको, तो ये सारी समस्याओं के लिए सबसे बड़ी जो पराशक्ति है वो आदि भवानी माँ बगलामुखी है। सिद्ध बगलामुखी यंत्र अगर आप धारण करते हैं, अपने घर में अर्चन करते हैं, तो शत्रु शांत रहते हैं। ये तो अलग विषय है, शत्रु बनते ही नहीं है, सब आपसे आकर्षित रहते हैं। यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू विल बी द एप्पल ऑफ आईज, ये बोल सकते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि माँ बगलामुखी की उपासना करते हुए शत्रु दूर रहते हैं, तो क्या ये पॉलिटिशियन शत्रुता और ये सब देखने के लिए बगलामुखी मंदिर जाते हैं? क्योंकि जो भी इलेक्शन लड़ा है, इस 2024 में कहिए, 2023 में कहिए, जो भी इलेक्शन लड़ा है, वो इलेक्शन लड़ने से पहले माँ बगलामुखी के दर्शन करने जरूर गया है। देखिए, ये राजसत्ता की भी देवी है ना। अच्छा, ये राजसत्ता की देवी हैं। बोलते हैं जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीडयंतीम गदाभि घातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ़याम दीपजाम नमामि। मतलब ये राजसत्ता की देवी हैं। मतलब जीवा मुद्गर धारणी, शत्रु की जीवा खींच लेती है। आप देखिए, पांडवकालीन बहुत प्रमुख मंदिर है, श्री बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में है, आगर क्षेत्र में, उज्जैन में है, कांगड़ा में आप देखिए, वाराणसी में मंदिर है, और माँ भगवती बगलामुखी के मंदिर आप गुवाहाटी असम में भी देखिए। तो जहाँ भी ये लोग, जितने भी राजनेता हैं, मैंने आपको बोला ना, नेता हैं, अभिनेता हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बोलने का काम, मास मीडिया से रिलेटेड अगर आपका काम है तो आपको माँ भगवती बगलामुखी की शरण में जाना ही पड़ेगा। या तो आप ये चाहते हैं कि ग्रह हमारा जीवन संचालित करें जी, या आप चाहते हैं कि भगवती को हम समर्पित हो जाएं, तो फिर वहां पे आनंद ही आनंद है। तो वो इसलिए जाते हैं ताकि उनके नवग्रह शांत हो जाएं। देखिए, पॉलिटिक्स में कौन जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसका शनि अच्छा है, या मंगल अच्छा है, या सूर्य अच्छा है, वो पॉलिटिक्स में राजा की तरह रहेगा। लेकिन अगर उसे टिकना है वहां पर, यंत्रों से और षड्यंत्रों से बचना है, तो फिर उसका राहु अच्छा होना चाहिए। तो जिसका राहु 3, 6, 10, 11 में होता है, वो पॉलिटिक्स में टिका रहता है लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो लंबे समय से टिके हुए हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो इनका राहु अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल, शनि, सूर्य तो देखे ही जाते हैं, लेकिन राहु को देखना अति आवश्यक है। तो राहु, केतु, शनि, ये 3 मैल्फिक प्लैनेट कहे जाते हैं। कहने का मतलब पाप ग्रह हैं ये। शनि है, आपको पता है शनि की जब ढैया 7.5 चलती है तो शनि कम से कम 5 से 7 कुंडली के 5 से 7 घरों को देखते हैं। ढैया लगाते हैं 2 राशियों पे। अभी ढैया जो चल रही है वो कर्क पे चल रही है और वृश्चिक पे चल रही है। 7.5 चल रही है मकर की, कुंभ की, मीन की। 5 राशियों पे कंट्रोल रखते हैं शनिदेव।
और आगे पीछे के घरों को देखते हैं तो 7 ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो शनि की ढैया 7.5 से बचना हो या राहु के प्रकोप से बचना हो, राहु क्या करेंगे कि आपको बिल्कुल भौतिक सुख साधनों में ले जाएंगे, ईश्वर छुड़वा देंगे आपसे अगर राहु नेगेटिव है तो। ठीक है, आप नशे की आदत में चले जाएंगे, किसी सूखा नशा हो चाहे गीला नशा हो, तो राहु को बैलेंस कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए पॉलिटिशियंस जो हैं वो माई के मंदिर में, माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं हवन कराने, जप कराने, उपासना पूजा पाठ, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनके ग्रहों में समस्या है या उनके कर्मों में समस्या हो सकती है, तो भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। अभी आपने जैसे 3 ग्रहों का नाम लिया, शनि, राहु और केतु। ये तीनों ग्रह ही ऐसे हैं जिनसे सब डरते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये ग्रह मुझ पे हावी हो गए तो मतलब अब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी या बिल्कुल अर्श से फर्श वाला काम हो जाएगा। तो कैसे इन ग्रहों को सिद्धि से या पितामह माई की पूजा करके कैसे सही करा जा सकता है? देखिए, हम तो नहीं डरते हैं इनसे, बिल्कुल। क्यों? हमारी तो शनि की महादशा चल रही है, हम तो ढैया भी भोग कर आ गए, ढैया में हमें बहुत कृपा मिली। शनि से वो डरेंगे जो बेईमानी करते हो। अच्छा, ठीक है, अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है, अपने जूनियर्स का पैसा नहीं मारते हैं, ठीक है, समय पर सबको बैलेंस कर देते हैं चीज़ों को, तो शनि से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे स्नान हो रहा है, व्यसन वगैरह में आप नहीं हैं, जैसे ड्रिंक स्मोकिंग ये सब नहीं करते हैं, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और केतु आपको धार्मिक और सात्विक बनाते हैं। देखिए, ये एक ही फलक के 2 बोलते हैं ध्रुव हैं, एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है। ये 7 घर छोड़ के बैठते हैं। अगर राहु कुंडली के 1st हाउस में बैठा हुआ है तो केतु 7th में बैठेगा। ठीक है, 6ठे हाउस में, 6th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो 12th हाउस में केतु बैठेगा। तो राहु क्या करता है, आपको भौतिक सुख साधनों की तरफ ले जाएगा और केतु आपसे ये छुड़वाता है। जब आप बहुत ज्यादा भौतिक सुख साधनों की तरफ चले जाते हैं तो फिर घूम फिर कर केतु आपको वापस भक्ति पे लाता है। अच्छा, समझ रहे हैं आप? मतलब इसका तात्पर्य यह है कि बहुत ज्यादा धन संपदा से भी आपको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। एक हमारे जानने वाले, एक हमारे कोई परिचित थे, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी बहुत करोड़ों रुपए लगाकर करी, फिर भी शादी नहीं चल पाई। तो धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो आप देखिए, जितने बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं या फिर बिल गेट्स जैसे लोग हैं, वॉरेन बफेट हैं, इन सब ने इतना धन संचित कर लिया फिर भी वो खुश नहीं है। अब वो चैरिटी कर रहे हैं। तो राहु आपको चरम पे ले जाता है और फिर गिरा भी देता है, और केतु जो आपको है वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। मतलब जब आप, इसीलिए तो आप बोलते हैं योग और भोग। मतलब जब आप पूरा भोग लेते हैं, पूरा आपको माँ भगवती कामाख्या ने सब कुछ दे दिया, आपने भोग लिया, उसके बाद जैसे हमारे राजा महाराजा वानप्रस्थ हो जाते थे, मतलब संन्यास ले लेते थे। तो ये इसी तरह से है, आप धन की तरफ बढ़ते हैं, फिर धन से आपका मोह भंग हो जाता है, लेकिन मोह भंग होने के लिए पहले भोग होना चाहिए आपके पास। जैसे कई छोटे छोटे बच्चे आजकल हमने देखे हैं, बहुत सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि हमने संसार त्याग दिया। आपने सुना होगा, हमने संसार त्याग दिया, हम इन देवता की शरण में आ गए। अरे 20, 22, 15 की उम्र में आपके पास था क्या जो आपने त्याग दिया? तो त्यागने के लिए पहले होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपने त्याग दिया और उसके बाद किसी बड़े मंदिर या मठ से जुड़ के आप वहां के मठाधीश्वर बन गए या फिर वहां से जुड़ गए, तो संपत्ति तो आपके पास रही, आपने त्यागा क्या? कुछ नहीं त्यागा। तो पहले भोग आपको अगर मिला है तो आप अपनी जन्म पत्रिका को बहुत भाग्यशाली मानिए। क्या मैं आपसे प्रश्न करूं कि कलयुग में क्या धन का बोलबाला नहीं है? पूरा धन से क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन देखा जाए, जब केतु को देखा जाए तो धन से कुछ नहीं हो सकता। फिर ईश्वर नहीं मिल सकते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, जब आप भगवती के मंदिर में जाएंगे, हमारी आद्य पराशक्ति माँ परमेश्वरी जगदम्बा, जिनको हम त्रिपुर महासुंदरी कामाख्या बगलामुखी बोलते हैं, वो कि आज की शक्ति थोड़ी है। आप नहीं थे तब भी वो थी, अब भी वो है, और हमारा अस्तित्व मिटने के बाद भी उनका अस्तित्व सदा बना रहेगा। करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र बोलते हैं, एक नेत्र उनका सूर्य और एक नेत्र उनका चंद्रमा है। और ये जो जिस ब्रह्मांड में आप बैठे हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों की स्वामिनी है वो शिव शक्ति, दोनों मिलकर संसार को चलाने वाले हैं। तो कहने का मतलब, इतनी बड़ी आद्य पराशक्ति, वो क्या नहीं दे सकती आपको? सब कुछ। और फल पुष्प और नारियल चुनरी चढ़ाने से वो आपकी कामनाओं की पूर्ति कर देंगी। माँ भगवती दयालु हैं, लेकिन अगर उन्हें प्राप्त करना है तो फिर अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि फिर आपको बस
24 घंटे आपकी श्वास में 72,000 नाड़ियों में उन्हीं का नाम चलना चाहिए। तो आद्य पराशक्ति तो इतनी बड़ी शक्ति है, किसी ने ग्रंथ पढ़े नहीं पढ़े वो अलग विषय है। देखिए ज्ञानी और भक्त में फर्क है। ज्ञानी क्या है, ज्ञान के आवेश में अहम में चला जाता है, घमंड में चला जाता है, वो सबको क्रिटिसाइज करने लगता है, फिर माया उसको घेर लेती है कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन भक्त क्या है, भक्त को तो देवी के केवल चरण दिखाई देते हैं, वो तो चरणों में रहेगा। ठीक है, जो माई के चरणों में, उसके ऊपर क्या संकट आ सकता है, पहले माई देखेगी उस संकट को। तो भक्त क्या है, सरल होता है और वो भाव प्रदान होता है। सुदामा भक्त था, इसलिए वो सबसे बड़ा साधक था। रावण ने अपने आप को ज्ञानी पंडित माना, तो ज्ञान का देखो पतन हो गया, रावण का पतन हुआ, लेकिन सुदामा आज तक हमारी जीवा पे है, क्योंकि वो क्या था, भक्त था, वो उसमें भाव था। तो जितनी भी चीजें आप भगवती को अर्पित करते हैं, भगवती उनको ग्रहण नहीं करती है बिना भाव के। बोला जाता है कमल पुष्प को 15 दिन तक आप देवता को चढ़ा सकते हैं सूख जाने के बाद भी, ये नियम है। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो जो आप नैवेद्य पंचोपचार पूजन जो चढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का भाव देवता स्वीकार करते हैं। अब हम आते हैं आपके प्रश्न पे जो आपने पूछा, शनि राहु केतु। देखो तीनों की मैं एक रेमेडी बता देता हूं, और ऐसी रेमेडी मैं आपको बताता हूं। राहु की तो मैं इतनी सुंदर रेमेडी आपको बताऊंगा जो यूट्यूब पे अभी तक बताई नहीं गई होगी। ठीक है, ये बुक्स में नहीं है, ये शास्त्रों में मुश्किल मिलेगी। हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया था, और बहुत अच्छा राहु, इससे हमने अपना राहु बेटर किया। राहु तो हमारा छठे घर में अच्छा ही था, लेकिन हमने उसमें और 4 चांद लगा दिए। राहु की कोई भी समस्या हो, किसी भी घर में राहु बैठे हो, आपको कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता या 1 रुपया लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप राहु को कैसे ठीक कर सकते हैं वो सुन लीजिए। आप आप भगवान कृष्ण के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, या किसी भी मंदिर में जाएं, अगर वहां पे मोर पंख हैं तो पंडित से लेकर आ जाएं। 4-5 मोर पंख होने चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर नहीं है तो मार्केट से लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में या शिव के मंदिर में चढ़ाकर आप उन मोर पंखों को अपने घर पे ले आए। नंबर 1। नंबर 2, उनको बांध के उनका पंखा जैसा बना लें, और डेली जब राहु काल आता है, राहु काल आप देख सकते हैं मोबाइल में कब आता है, डेली आता है अलग अलग समय पे। बस आपको अपने मंदिर में बैठ के उस पंखे से राहु काल के समय भगवान की सेवा करनी है, मतलब चमर करना है, जिसको हम हवा करना बोलते हैं, सेवा करनी है, और लास्ट में फिर अपनी करनी है। हाँ, तो वो ऑरा जो है, ईश्वर की, देवता की ऑरा आपकी तरफ आ रही है। इसका मतलब ये है राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपके मित्र बन जाएंगे। और दूसरा, राहु के लिए क्या बोला गया है, दूसरा उपाय मैं बताता हूं। सिंगी का गर्भ संभूतम चंद्रादित्य विमर्दनम, ये शेरनी के पेट से पैदा हुआ, और चंद्रमा और सूर्य पे ग्रहण लगाने वाला प्लेनेट है। तो आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी शक्ति है ये। आप इसको मना सकते हैं। तो अगर आप देवी के साधक हैं या 2025 में राहु को अच्छा करना चाहते हैं, राहु का ट्रांजिट भी होगा 2025 में, राहु राशि परिवर्तन भी करेंगे। अगर आप राहु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बोला जाता है अगर राहु आपकी मुट्ठी में है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। आप नीले फूल, जो राहु को सबसे ज्यादा पसंद है, अपराजिता के नीले फूल, अगर आप सिटी में रहते हैं अपराजिता के फूल नहीं मिलते हैं तो ट्यूलिप के फूल ले लीजिए। आप बुके वाले फूल आते हैं ट्यूलिप वाले, वो ले लो। ब्लू कलर के फ्लावर से भगवान शंकर शिवलिंग पे अर्पित करें शनिवार के दिन, या फिर अपने घर के मंदिर में माँ भगवती, दुर्गा, बगलामुखी, कालिका, कामाख्या, कोई भी देवी हो, उनके सामने, माँ महासरस्वती हो या सरस्वती हो, उनके सामने नीले फूलों से आप पूजा करें। जो भी आप करते हैं, आपके राहु जबरदस्त तरीके से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राहु केवल रौद्र देवताओं से प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में हनुमान जी की पूजा से, माँ बगलामुखी, कालिका या भैरव की पूजा से राहु प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी जी के उपासक हैं, अब आप सरस्वती के उपासक हैं, माँ कालिका के उपासक हैं, तो आप नीले फूलों से उनकी सेवा करिए। 2 उपाय मैंने आपको राहु के बताए, आपको राहु का जबरदस्त फल मिलेगा। आपको कहीं से भी किसी मट्टी में जाके कुछ गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं से कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमने देखा है, कई एस्ट्रोलॉजर क्या बता देते हैं कि आप अपने वॉशरूम के पॉट में जाके ब्लू कलर के फ्लावर फ्लश कर दो जी, उससे राहु ठीक हो जाएगा। जो नील फ्लश कर दो। हाँ, नील फ्लश कर नहीं, नील तो ठीक है, लेकिन पुष्प, अच्छा, हर एक पुष्प में देवता का वास माना गया है, आप कैसे उसको फ्लश करवा देंगे? तो ये जो चीजें मंदिर में रखने वाली चीजें, उनको आप फ्लश करवा रहे हैं, है ना? तो शास्त्र उनको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आप शनि की बात कर लीजिए।
शनि देव किसी भी उपाय से ठीक नहीं होंगे। तो फिर ये जो लोग उपाय बता रहे हैं वो उपाय देने दीजिए, कितने उपाय आप देते रहो, शनि देव उपाय से ठीक नहीं होते हैं। आप शनि देव को एक दीपक जला के, ये नहीं है कि आपने उनको बोल दिया कि मैं ये इतना बड़ा गंदा कृत्य करके आया हूं, ये दीपक मैंने जलाया, मेरे ऊपर कृपा करो, नहीं। अगर वो ये कर देते हैं तो उनका तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। फिर शनिदेव का डिपार्टमेंट क्या है? न्याय के दंड अधिकारी हैं वो। तो आप शनिदेव को ठीक कर सकते हैं केवल और केवल अपने कर्मों को ठीक करके। जब हम बोलते हैं हनुमान चालीसा के पाठ से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो आप कर्म ठीक कर रहे हैं ना, अपना चालीसा कर रहे हैं ना, किसी देवता की आराधना कर रहे हैं ना, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं ना, आप शनिदेव की चालीसा कर रहे हैं। आप ये सब करने के साथ साथ गरीबों को भोजन कराएं, पक्षियों को भोजन कराएं, ईमानदारी रखें माता पिता से, अपने जीवन साथी से ईमानदारी रखें। आप अपने जूनियर्स को समय पे सैलरी देना शुरू करें, बिजनेस में ईमानदारी रखें। शनिदेव का सबसे बड़ा दीपक है ईमानदारी का दीपक, और उसमें भाव की बाती लगाएं। दीपक होना चाहिए ईमानदारी का, और बाती उसमें भाव की होनी चाहिए। और झूठ और कपट से जो दूर रहेगा, शनि उसी का ठीक होता है। शनि उपायों से परे हैं भाई। शनि देव को उपाय से नहीं मना सकते। उपाय से मनाते तो सूर्य मना लेते उनको, उनके पिता से नहीं माने वो। हाँ, तो ये ठीक है, उपाय कर लीजिए, सेवा कर लीजिए देवता की, लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध को पॉलिश तो शिव शक्ति कर सकते हैं। हाँ, तो हनुमान जी महाराज की शरण में 2025 में आप रहें, शिव शक्ति की शरण में, माई की शरण में रहें। शनि देव को उपायों से ठीक करना कर सकते हैं, लेकिन इतना फल नहीं देंगे। वो फल देंगे जब आप अपना चरित्र ठीक करेंगे। देखिए, अब हम केतु की बात करते हैं। अगर केतु को आपको ठीक करना है तो एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है कि कान में आप सोना पहन लीजिए, ठीक है। लेकिन हर कोई कान में सोना पहनना भी नहीं चाहता, और इतनी हो सकता है किसी का बजट भी ना हो सोना पहनने का। ये आजकल तो आपको पता है महंगाई बहुत हो गई है। तो आप इतना करें, केतु को ठीक करने के लिए थोड़ी थोड़ी हल्दी अपने कान के पीछे लगा सकते हैं, गीली करके थोड़ी सी हल्दी। हल्दी नहीं लगा सकते तो केसर लगा सकते हैं। अगर कर्ण पल्लव इनको बोलते हैं, इन पे केसर लगा लेते हैं तो केतु ठीक हो जाता है। और केतु को और अच्छा करने के लिए ये भी आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं। आप पीतल का घंटा खरीद के लाइए जो मंदिर में बजता है, छोटा ही लेके आइए, उस पे अपना नाम लिखवाइए गोत्र के साथ, और उसको गणेश मंदिर में दान कर दीजिए, उसको लगवा दीजिए। तो जैसे जैसे वो घंटा बजेगा, लोग आएंगे, आपकी यश और कीर्ति फैलेगी, आपकी ध्वजा पताका फैलेगी, आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे, आपको केतु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं करना चाहते तो सफेद कलर का झंडा, तिकोना झंडा, सफेद कलर का तिकोना झंडा, अगर ये उपलब्ध ना हो तो आपको पता है हनुमान जी महाराज का लाल झंडा आता है जिसमें जय श्री राम लिखा होता है, या फिर हनुमान जी महाराज की फोटो होती है, वो अपनी बालकनी में या अपनी छत पे आप लगा दीजिए, तो केतु आपका झंडा बुलंद कर देगा। अब ये हमने 3 ग्रहों की बात करी, पर हमारे 9 ग्रह जो हैं वो क्या हमारी 9 देवियों की साधना से भी शांत किए जा सकते हैं, और अगर किए जा सकते हैं तो कैसे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नवदुर्गाओं की साधना 9 ग्रहों से संबंधित है। ये जब आप नवदुर्गाओं की साधना देखते हैं, दशम महाविद्याओं की साधना देखते हैं, आप सबसे पहले मैं आपको बहुत सुंदर बात एक बताना चाहूँगा जो शास्त्रों में मिलती है, आपको शायद ना पता हो। जो देवी की साधना करता है, ग्रह उसको बख्श देते हैं, फिर माई उनका सब कुछ चलाती, ग्रह नहीं चलाते। आप सांसारिक चक्र में नहीं फंसते हैं। फिर आपको पता है कि ये छोटी गाड़ी मेरे पास है, मैं वो इसी में संतुष्ट रहेगा, फिर वो बड़ी गाड़ी की तरफ जाएगा, फिर वो बड़ी गाड़ी की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से आपकी इच्छाएं प्रकट करना भगवती के सामने बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन इच्छाओं पे हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि अंकुश भी होना चाहिए। आप भगवान शंकर या माँ भगवती के सामने 2 कारण से बैठते हैं, कामना से या भावना से। जब आप कामना से बैठते हैं तो शिव आपकी कामना पूरी करते हैं, और जब आप भावना से बैठते हैं तो शिव आपकी कामना पूरी नहीं करते, शिव खुद ही चले आते हैं। अच्छा, यही तो है। या तो हमारी कामना है, आज हम 10 रुपये किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे भंडार बढ़ जाएं, तो भगवती तो दे देती है। आप तो बालक हैं, वो तो दे देती है। शंकर जी भोलेनाथ है, वो दे देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपका देवता से संबंध मांगने तक सीमित है? ये आपको देखना पड़ेगा। वो हमारे लौकिक माता पिता के साथ साथ परालौकिक माता पिता भी हैं, शिव शक्ति। तो आपका संबंध आज मंदिरों में, ये आप मांगने मत जाइए, आप मंदिरों में देवताओं के हालचाल जानने जाइए कि प्रभु आप कैसे हैं।
हमारा तो ध्यान रखते ही हैं आप बताइए आप कैसे हैं, आपसे आप कभी पूछ के देखिए, फिर आपको पता लगेगा क्या आनंद की अनुभूति होती है। जैसा कि अभी आपने बोला कि लोग सिर्फ मांगने के लिए पूजा कर रहे हैं और भावना खत्म होती जा रही है, तो इसी भावना से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत देर से आपसे बात करते टाइम ये आया कि लोग वाग ना मांगते भी उसी से हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। जैसे गणेश जी उन्हें अच्छे लगते हैं और कृष्ण भगवान सब कुछ रखते हैं तो उनकी भक्ति करते हैं। माँ काली की मूर्ति कोई अपने मंदिर में नहीं देखना चाहता और लोग भी उन्हें ऐसा बता देते हैं कि माँ काली की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए पहले तो इस पे हमें थोड़ी हंसी आएगी। इसका जो शास्त्र संगत उपाय हम वो आपको बताते हैं भी ऐसा क्या है क्या नहीं है ना, वो आप देखिए। नहीं, मांगना देवता से कोई बुरी बात नहीं है, आप मांगिए, ठीक है। हम अपनी माता से भी भोजन मांगते हैं और हमारे यहाँ तो जो भी भोजन बनता है, तीनों प्रहर का जो भोजन बनता है वो हम देवताओं को अर्पित करते हैं, माई को अर्पित करते हैं, फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए काली की मूर्ति, काली की फोटो आप घर में रख सकते हैं, लेकिन शास्त्र जान लीजिए काली और काली में भी डिफरेंस है, फर्क है बहुत बड़ा। एक वो काली है जो दक्ष यज्ञ को भंग करने के लिए वीरभद्र के साथ भगवान शंकर की जटाओं से उत्पन्न हुई भद्रकाली माता, वो मारण की देवी है, वो मारण के लिए आई थी, सेना का नाश, दक्ष का नाश करने के लिए, ठीक है। भद्रकाली जिसको हम बोलते हैं या शमशान काली का बोल देते हैं, माँ तारा बोल देते हैं, ये एक ही नाम से संबंधित है। जब आप गूढ़ रहस्य में जाएंगे, वो अघोरियों की तांत्रिक महापराशक्ति देवी है, उनके अधिष्ठात्री शमशान वासनी है वो, तो उनकी फोटो का विधान नहीं है घर में, क्योंकि वो प्रचंड तांडव की देवी है। तांडव तो कोई नहीं चाहता घर में। एक देवी आई जब उनके पुत्र गणेश का मस्तक कट गया त्रिशूल से, काल, जब आपने देखी होगी कथा, तो वहां जो माँ काली का आई, श्यामा काली, दक्षिण काली का रूप में, उनमें क्रोध के साथ साथ दया, ममता, करुणा थी अपने बच्चे के लिए, जिसको आप देखते हैं कि शव पे विराज, शवारूढ़ा है शंकर जी पे, और अभय मुद्रा में है वो आशीर्वाद देते हुए, तो वो दक्षिण काली का है, उनको आप घर में रखिए आराम से। तो ये भेद है। दूसरा, काली भी कई तरह की है, रक्त काली, गुह काली, संतति काली, हंस काली और श्यामा काली, कालाकर्षणी काली, भद्र काली और कामकला काली, बहुत सारी कालिकाएं हैं। तो मैं आपको दोबारा ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा YouTube से समय निकाल कर शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ आएगा कि किसको पूजना है, तब समझ में आएगा कि असली माता कौन है और असली पिता कौन है। आप देवी साधनाओं की बात कर रहे हैं, देवी पूजा की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंटरनेट पे या कुछ बड़े संतों को देखा जाता है कि वो कुछ मुद्राओं से देवी की पूजा करते हैं। तो क्या होती हैं वो मुद्राएं और उनका क्या व्याख्या है कि उनको करने से कैसे देवी प्रसन्न होती है? देखिए हमारे सनातन धर्म में की सुंदरता सबसे ज़्यादा क्या है कि हर कोई व्यक्ति देवी साधना कर सकता है। भगवती की साधना का अधिकार हर किसी के पास है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध बाद में देखेगी। माई तो अग्नि है, रकार तत्व है ना। रकार का मतलब क्या है? जैसे रम बीज मंत्र है, ह्रीम श्रीम क्रीम, ये र तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है। तो अग्नि से शुद्ध क्या हो सकता है? कुछ। तो शुद्धि अशुद्धि से परे की साधना है ये। इसमें क्या है, देखिए कई बार मंत्र में शुद्धि हो सकती है, मुद्राओं में शुद्धि नहीं हो सकती। जैसे हम अगर माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं तो योनि मुद्रा बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। योनि मुद्रा ये सीखनी होती है, गुरु बताते हैं आपको। तो साधनाओं में काम आने वाली कुछ मुद्राएं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको धन की समस्या है, धन नहीं रुकता है, धन संचित नहीं होता है, तो आप कुबेर मुद्रा लगाएं। फिर कुबेर मुद्रा इस तरह से लगती है, इनको बंद करके उंगलियों को बंद कर लेते हैं, कुबेर मुद्रा हो गई। देखिए तर्जनी और मध्यमा, दो उंगलियों को अंगूठे से टच किया, हाँ, और इनको बंद कर लिया, ये कुबेर मुद्रा हो गई। इस मुद्रा को ऐसे लगा के 5 से 15 मिनट डेली आप अपने ईष्ट के मंत्र का जाप करें, जो भी आपका ईष्ट, तो इससे धन आने लग जाएगा। अगर आपको अपने कामों में विजयश्री प्राप्त करनी है, आपको कोई कोर्ट केस भी है, सफलता नहीं मिल रही है ना, विजयश्री का आशीर्वाद चाहिए आपको कि मेरी हर जगह जय जयकार हो। अब जैसे कुछ हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बता देते हैं, कई तरह की किताब हैं, हरी किताब, पीली किताब, नीली किताब, इन सब के उपाय बता देते हैं, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक उसमें डाल दो, वॉशरूम में डाल दो। अरे पीने के लिए लाओ, पी लो उसको जी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये सब उपाय ना करें, आप विजय मुद्रा का अभ्यास करें, जिसको बोलते हैं माँ बगलामुखी मुद्रा भी बोलते हैं। ये भाई माँ बगलामुखी कौन है? ये बहुत बड़ी राजराजेश्वरी है, विजय श्री का आशीर्वाद यही देती है। तो विजय मुद्रा इस तरह से होती है, देखिए ये विजय मुद्रा है। इन दोनों अंगूठों को टच कर लीजिए, ये टच होने चाहिए आपके दोनों, हाँ, इनको
इस तरह से, ये विजयश्री की मुद्रा है। इसको लगा के आप इस तरह से 15 मिनट अपने ईष्ट के मंत्रों का जप करते हैं हृदय चक्र के पास, तो आपको विजय प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और मुद्राओं की आकर्षण मुद्रा आप देखिए, मान लीजिए आपका बॉस आपसे प्रसन्न नहीं है कार्य क्षेत्र में, हम बात वही बताएंगे जिससे जन कल्याण हो, कुछ भी गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो गुप्त है, कुछ भी गुप्त हम कैमरे पे नहीं बताते। ठीक है। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है भगवान शंकर के द्वारा, गुप्त चीजों का ज्यादा प्रचार प्रसार हम नहीं करते, जिनसे लोगों का फायदा हो, पैसा आए उनके पास, सुख शांति आए, नौकरी, व्यापार, वृद्धि, विवाह। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके बॉस आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके चाहने वाले आपसे प्रसन्न नहीं है, और लोग आपको किसी गैदरिंग में पसंद नहीं करते हैं सुनना, और अगर आप अपनी ऑरा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको सर्व आकर्षणी मुद्रा बताता हूँ। सर्व आकर्षणी मुद्रा इस तरह से बनती है, इन तीनों उंगलियों को जोड़ के और इनको इस तरह से रखा जाता है। सर्व आकर्षणी मुद्रा देखिए ऐसे, राइट, सीख रहे हैं आप धीरे धीरे। तो ये मुद्राएं इस तरह से बनती है, ये सर्व आकर्षणी मुद्रा है। इसको इस तरह से करने से माँ भगवती त्रिपुर महासुंदरी की कृपा आपको मिलती है और आपका अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ता है। आप अपने कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, किसी भी देवता का मंत्र आप इनके साथ जप सकते हैं। ठीक है। महालक्ष्मी की मुद्रा इस तरह, कई तरह की मुद्राएं होती है, तो महालक्ष्मी की मुद्रा इस तरह, कमल की मुद्रा, कमल है, महालक्ष्मी की मुद्रा इस तरह से होती है। ठीक है, क्रॉस करके। हाँ ठीक है। ये भगवान कृष्ण को भी बहुत पसंद है, ये माई को भी बहुत पसंद है। और पद्मनाभ मुद्रा इस तरह से होती है, कमल दिखाते हैं हम भगवती को यूं। तो ये मुद्राएं अब क्या है, ये कलयुग में लोग भूल चुके हैं, पहले देवताओं की पूजा इस तरह से होती थी। गणेश मुद्रा, भगवान गणपति 32 स्वरूपों के देवता हैं, 32 स्वरूप हैं उनके। डुंडी राजा गणपति, त्रयाक्षर गणपति, मतंग गणपति और हरिद्रा गणपति, इस तरह से 32 गणेश हैं। और पिशाचों के सबसे बड़े राजा भी गणपति हैं। हम तो शिव नहीं, भगवान शंकर ही आप जो भस्मीभूत भूत भावन है, वो प्रेतों के राजा हैं, वो समस्त गणों के राजा हैं। लेकिन सृष्टि में अगर किसी को एंट्री लेनी है पैरानॉर्मल गेट से, तो भगवान गणेश, जिनको अस्थि पिशाच बोला गया तंत्र में, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये जो हमारी ये मध्यमा उंगली है, ये आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व को बाहर निकाल के और ये सारे तत्वों को अंदर करके इस तरह से आप लगाते हैं, ये गणपति मुद्रा है। हाँ, ये जो प्रेशर पड़ता है ना, ये बहुत साइंस है एक्यूप्रेशर का। अच्छा। ये साइंस है मुद्राएं। तो जब आप इस तरह से करते हैं, जैसे आकाश तत्व की उंगली को आपने बाहर निकाला और बाकी उंगलियां आपने इस तरह कर ली, तो एक गणपति मुद्रा जो होती है, इससे आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और विघ्नों का नाश होता है। जैसे अभी आपने बात की कि आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, या जो भी चाहिए ये मुद्राओं से होता है। पर मुद्राएं करना और ये सब करना आजकल की 9 to 5 लाइफ में बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी 15 मिनट भी भगवान को दे पाए। मैं भी नहीं दे पाऊंगा, ये बात सत्य है। तो कुछ उपायों के बारे में जानते हैं कि जो उपाय छोटे हों और हर आदमी कर सके सहजता से। जैसे पहला उपाय मैं आपसे ये पूछूंगा कि कुछ लोग हैं जो सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनके विचारों के अपने मकान नहीं हो पाते हैं, तो 2025 में वो ऐसा क्या करें जिनका उनका अपना मकान बन जाए? देखिए, 2025 में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, है ना, मकान या घर जो भी आप बनाना चाहते हैं, दुकान, भवन, भूमि, जो भी, आप सबसे पहले ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ, इन दोनों का सहारा लीजिए। अगर आप उज्जैन महाकाल जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े धामों पे केदारनाथ जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, कामाख्या जा रहे हैं, हरसिद्धि माता जा रहे हैं, तो आप इन सारे पीठों पे जब जाएं, जब आप ज्योतिर्लिंग या सिद्ध पीठों पे जाएं, तो वहाँ के 2-4 पत्थर, वहाँ के आसपास अगर कोई पत्थर वगैरह हो, उनसे अपना घर वहाँ बना के आए, है ना, एक छोटा सा आपने बना दिया, वो घर वहाँ बना के आए। ऐसा अगर आप करते हैं तो हमारे पास 30 से 40 ऐसे लोग हैं जिनके घर 1 से 1.5 साल में बनना शुरू हो गए, क्योंकि उस एनर्जी से कनेक्ट हो गए ना। जब पूरा YouTube पॉडकास्ट बोल रहा है मैनिफेस्टेशन करें, सो आपने मैनिफेस्ट कर दिया कि देवता के धाम के पास मैंने अपना घर बना दिया, तो अब देवता की ड्यूटी है वो आपका घर बनाना, वो पूरा करवा देगा। जी। अब घर बनने की बात हो गई, पर घर बसने में आजकल बहुत दिक्कतें आने लगी हैं। पर आजकल लड़के लड़कियां सब हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो क्या करा जाए जिससे जल्द से जल्द हमारे घर में एक मांगलिक कार्य हो सके?
देखिए, शादी की रेमेडीज मतलब से यूट्यूब तो भरा पड़ा है, बहुत सारी शादी की रेमेडीज हैं, लेकिन आप कोई ऐसी रेमेडी मैं आपको देता हूँ जो आजकल हम लोगों को करवा भी रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं और उसमें कोई पैसा आपका ना लगे। अच्छा। अगर आपको अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़े तो वो रेमेडी नहीं है। ठीक। ठीक है, आप सब लोग, शादियों का सीजन चल रहा है तो आप सब लोग शादियों में जा भी रहे होंगे लोगों की में, और वो शादी में आपको कहीं ना कहीं आपको ये मन होता होगा कि यार हमारी शादी कब होगी। ठीक है, तो जब आप किसी की हल्दी या मेहंदी में जाएं, आजकल आपको पता होगा ट्रेंडिंग होती है हल्दी या मेहंदी, तो वहां से वो दूल्हा या दुल्हन को जो हल्दी बच जाती है, थोड़ी सी बच गई, उसको ले आए आप, थोड़ा सा उसको ले आए और उस हल्दी को फ्रिज में रख लो आप, चाहे उससे 3 मंगलवार आप स्नान करो। थोड़ी सी हल्दी आप लेके आओ, उससे 3 मंगलवार स्नान करो और दूसरा उपाय और करके आए वहां पे आप। ये भी मैनिफेस्टेशन है, ये बहुत काम कर रहा है, लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जहां पे वो दुल्हा या दुल्हन, जहां पे उसको हल्दी लगाई जा रही है, जहां वो बैठा है, फंक्शन खत्म होने के बाद आप बैठो थोड़ी देर वहां पे, 5 मिनट परमिशन लेके बैठो, लेकिन बैठो और आप मुझे बताना 3 से 5 महीने के अंदर आपकी शादी तय हो जाएगी। घर बसने की बात हो गई, शादियों की बात हो गई। आजकल बहुत लोगों की जिनकी शादियां हो चुकी हैं पर वो संतान प्राप्ति के सुख से वंचित है और बहुत सारे उपाय बता के देख भी लिए तब भी कोई उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, तो क्या वो उपाय करें जिससे उनको जल्द से जल्द संतान प्राप्ति हो? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर आपको बाल गोपाल की प्राप्ति चाहिए, गोपाल की प्राप्ति या कन्या भी, तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा कई सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे रामबाण उपाय मैंने आपको बताया। गोपाल सहस्त्र नाम जो होता है उसको सुनने मात्र से, अगर आप नहीं भी कर सकती हैं स्त्रियां, आपकी मेडिकल कंडीशन कुछ हो सकती है, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई भी समस्या होती है, ऊपर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, देवता, वो कभी मना नहीं करते, वो देने के लिए बैठे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे मांगना है। ठीक है, बोलते हैं कि आप उतना कटोरा फैला ही नहीं सकते जितना देवता दे सकता है। तो इसमें संतान प्राप्ति में दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अपने कुल देवी देवताओं की कृपा होनी चाहिए। अगर आपको कुल बढ़ाना है तो कुल देवी देवताओं की कृपा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अमावस या पूर्णिमा के दिन आपको 3 बार करना पड़ेगा, महीने में 1 बार। या तो अमावस करें तो तीनों महीने अमावस पे करें, पूर्णिमा करें तो तीनों महीने पूर्णिमा पे करें। आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पे जाएं, कुल देवी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें आप, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, चुनरी हो गई। ठीक है, एक वो दुल्हन लगाती है, अलता बोलते हैं उसको, रेड कलर का होता है वो लिक्विड, आप वो जरूर वहां पर रख के आए उनको, कुल देवी को। और कुल देवता को क्या क्या दें, सफेद कलर के, व्हाइट कलर के वस्त्र दें और जनेऊ जरूर दें, जनेऊ यज्ञोपवीत प्रसाद भोग के साथ। अगर आप 3 बार ये करके आते हैं, 3 महीने, हर महीने जाके, और उनसे अपनी मनोकामना बोलते हैं, आपको संतान प्राप्ति होगी ही होगी। और इसके साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर में बजा के रखें। जैसे आजकल बोलते हैं ना लोग कि आप बच्चे की फोटो लगा लीजिए तो बच्चा हो जाएगा, तो ये तो बहुत, ये जो जितने भी आजकल ये स्विच वर्ड्स आ रहे हैं, ये जितने भी इधर उधर के वर्ड्स आ रहे हैं, आपको कोई वीज़ा पासपोर्ट लगा के बाहर से वर्ड्स लाने की, मैनिफेस्टेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने शास्त्रों को मत भूलिए, शास्त्रों में सब कुछ है। गोपाल की फोटो लगाने से अच्छा, मतलब कृष्ण जी की फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप लगाइए, ठीक है, लेकिन बोलते हैं बच्चे की फोटो लगा लो, उससे अच्छा कृष्ण का नाम, गोपाल सहस्त्र नाम अपने घर में चलाइए, आप पढ़िए उसको, फिर आपको देखिए संतान की प्राप्ति कैसे नहीं होती है। आजकल साहब को पैसे की रेमेडी जैसा था ना स्विच वर्ड, तो ये स्विच वर्ड का खेल है करोड़पति बनाने का। आजकल सबको स्विच वर्ड से करोड़पति बनने का शौक है, तो क्या स्विच वर्ड से करोड़पति बना जाता है या हमारे शास्त्रों में भी कोई बहुत ही बेहतरीन उपाय है इसका? नहीं, स्विच वर्ड्स से तो करोड़पति आप बन ही नहीं सकते हैं, वो तो देख ही रहे हैं आजकल आप। ठीक है, जो स्विच वर्ड बता रहे हैं लोग काफ़ी सारे, उनका हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं, हम उनको ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें लोग बता देते हैं कि ऐसे वर्ड्स बताए गए हैं। तो स्विच वर्ड से तो कोई करोड़पति बनता नहीं तो फिर ये अमेरिका, जो हमारा देश है भारत, वो आज लग्जमबर्ग बन जाता। लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, बहुत रिच कंट्रीज हैं यूरोप की, तो आपको पता है। तो आप केवल मंत्रों के भरोसे, देवताओं के भरोसे रहिए, शास्त्रों के भरोसे रहिए, वो बहुत जरूरी है। अब कई सारी रेमेडीज लोग बताते हैं करोड़पति बनने की। करोड़पति बनने से पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा, और लखपति बनने से पहले आपका काम धंधा चलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, तो आप अपने घर में 4 दिशाओं में 4 चीजें रखना शुरू कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बरकत शुरू हो जाएगी। ठीक है,
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जी। मैं कोई भी आपको ईशान कोण, नैऋत्य कोण ये सब नहीं बता रहा हूं। नॉर्थ देखिए, शास्त्र के हिसाब से नॉर्थ कुबेर की दिशा है जी और साउथ यम की दिशा तो है, लेकिन वो महालक्ष्मी की भी दिशा है। जी। ठीक है, महालक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या है? कमल। कमल प्रिय है। कोड़ियां भगवान जी, विष्णु जी, का जी। प्रतीक भी है वो। जी। पीले कलर की कोड़ियां एक बाउल में रख के आप साउथ में रखिए। जी। ठीक है। दूसरा, नॉर्थ में आप कुबेर की एक छोटी फोटो रखिए। फोटो नहीं है तो छोटी सी एक स्टैचू रख सकते हैं, 1-2 इंच का रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। या फिर सिद्ध कुबेर यंत्र लगा लीजिए। ठीक है। आप आ जाइए अब ईस्ट में और वेस्ट में। ईस्ट में आपको क्या करना है? मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल रहा, मैं ईस्ट बोल रहा हूं। ठीक है। ईस्ट में आप एक क्रिस्टल की मछली रखिए। अगर आपको धन चाहिए तो ईस्ट में क्रिस्टल की मछली आपको रखनी पड़ेगी। चांदी की अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी की मछली भी रख सकते हैं। अब वेस्ट पवन पुत्र हनुमान की दिशा है। वेस्ट जो है वो पवन पुत्र हनुमान की दिशा है। वहां पर आप एक छोटी सी गदा लगा दीजिए। आजकल वो गदा वगैरह आती है ना, तो हाँ, वेस्ट में हनुमान जी की छोटी सी गदा चांदी की या पीतल की आप लगा दीजिए। एंटिक पीस की तरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई मंत्र जप नहीं करना पड़ा, आपने अपना वास्तु ठीक कर लिया, आपके यहाँ पे धन का आगमन शुरू हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगा। धन तो तब आएगा जब आप आकर्षित होंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे मिलेंगे। काम आपका तब बढ़ेगा जो लोग आपसे मिलना चाहेंगे और मिलेंगे। तो आदमी अपने आप को आकर्षित कैसे बनाए? देखिए, आजकल तो सृष्टि ये मानती है कि आकर्षक बनने के लिए आपको जिम जाना चाहिए। जी। तो कहने का मतलब आकर्षण केवल वो होता है कि आप मार्केट में जा रहे हैं, आप संसार में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, हजारों लोगों से आप बात नहीं करते फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। ऐसा होता है ना। 1000 में से एक ही फेस होता है जो आपको दिखाई, मतलब याद रहता है हमेशा कि वो शादी में वो मिला था एंड ही एंड शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव। आप आकर्षण का तिलक लगाइए। आकर्षण तिलक बनाए जाते हैं कई सारे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने के लिए आप एक पर्ची पे, एक कागज पे या भोजपत्र पे रेड कलर से अपना नाम लिखिए और उसको बंद करके शहद की डब्बी में डाल दीजिए। अच्छा। ठीक है। और उसमें एक जड़ी बूटी आती है मालकांगनी, उसके कुछ दाने उसमें डाल के बंद करके अपने इष्ट देवता के पास रख दीजिए पैरों में। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी और शायद खराब भी नहीं होता। आप देखिए, आपकी मतलब आपने अपनी ऑरा को शहद के समान बना लिया। आप किसी और पे क्यों मेहनत करोगे? आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने के लिए या तो अपना एक छोटा पासपोर्ट साइज का फोटो फोल्ड करके शहद की डब्बी में डाल दें या फिर अपने नाम की पर्ची डाल दें। ठीक है। उसमें माल कांगनी आपको डालना पड़ेगा, 2-4 दाने डाल के बंद करके आप रख दीजिए। आप 3 दिन में आपको पता लग जाएगा। जिनके कॉल्स नहीं आते हैं उनके कॉल्स भी आने लग जाएंगे। अरे अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो। अब जैसे आपने बात की आकर्षण बनाने के लिए, आजकल सारा संसार सोशल मीडिया का हो गया है। सबको नेम, फेम, गेन सब चाहिए। तो कैसे, मतलब सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए और अपना फेम बढ़ाने के लिए कैसे, कोई क्या उपाय करे? देखिए, ऐसा है, राहु की रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज यूट्यूब पे हैं। आपको एक ऐसी रेमेडी मैं बताता हूँ जिससे आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, आपका वेट भी कम हो जाएगा, आप इंटरनेट पे छा भी जाएंगे और राहु आपसे प्रसन्न भी हो जाएंगे। ठीक है। जो जौ होता है वो राहु से संबंधित है और जौ को लोग दान करवाते हैं। आप दान ना करके आपका जो भोजन का आटा होता है जिससे आप रोटी बनाते हैं उसमें जौ को मिला लीजिए, मिक्स आटा कर लीजिए उसे। सबसे पहले तो आप ये करें। दूसरा, जो आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप अपने लैपटॉप्स को रखिए, मतलब जिस पे आप सोशल मीडिया का काम करते हैं या आपका सेटअप जहां पर है, आपका जो फेस की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट होनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में बैठकर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो ग्रो करेगा, बूम करेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ, रील आप वायरल करना चाहते हैं, वीडियो वायरल करना चाहते हैं, उसको किस टाइम पे आप डालें। ठीक है। अगर रील आप वायरल करना चाहते हैं तो उसको मॉर्निंग में 1111 डालिए, 11:11। नाइट में आपको रील अगर वायरल करनी है तो आप उसको 999 डालिए, 944 डालिए, 9:44। आपका इसका सिद्धांत क्या है वो सिद्धांत तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए।
अगर आपको रील डालनी है तो ठीक है, एल्गोरिदम कुछ भी बोले, मेरे कहने से आप 11:11 पे डाल के देखिए। आप 11:11 पे रील डालेंगे मॉर्निंग में, तो वो रील आपकी बढ़ेगी आगे, और नाइट में 9:44 पे आप रील डालिए और फिर उसका रिजल्ट बताइए। राहु आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आजकल कुछ लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है और ऐसा होता भी है कि कोई अपना ही लोगों को भान देता है, लोगों की सक्सेस रोक देता है, उनकी तरक्की से चलता है तो उनके ऊपर कुछ करवा देता है। ऐसा हमें भी महसूस होता है और लोगों को भी महसूस होता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए किसी को? देखिए, अगर तंत्र क्रिया आपके ऊपर हो रही है या हो गई है तो 2025 के हिसाब से मैं आपको उपाय बताता हूँ। एक लाल कलर का धागा या डोरा आप ले लीजिए और उसमें थोड़ा पावरफुल उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तंत्र भी पावरफुल हो गया है ना। तो आप एक धागा ले लीजिए लाल कलर का, उसमें 7 गांठें आपको लगानी है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के। एक बार हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, आपने एक गांठ लगाई, इस तरह से 7 गांठ आपको लगानी है। और आप उसको अपने हाथ में अपनी माता जी से बंधवा लीजिए। राइट हैंड में मंगलवार के दिन आपकी माता आपके हाथ में बांधे, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो तंत्र प्रयोग समाप्त हो जाएगा और तंत्र आपके ऊपर आगे से असर भी नहीं करेगा। बस एक धागा आपको बंधवाना है और 7 बार हनुमान चालीसा से गांठ लगानी है, ये कर सकते हैं। पर कुछ घरों में किसी की माता जी ना हो तो फिर इसमें आपको मंदिर में जाके मंदिर के पंडित से बंधवाना चाहिए, पुजारी से बंधवाना चाहिए। और जब आप ये करवाते हैं तो उनको 11-21 रुपये आपको देना भी चाहिए, भार ना चढ़े जिससे। अब इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ये कि कोई एक ऐसी प्रो टिप जो लोगों के कार्य मंगल करे, कार्य सिद्ध करे, ज्ञान में वृद्धि करे और सब और मंगल ही मंगल हो। 2025 मंगल का है तो सब और मंगल ही मंगल हो, ऐसी क्या प्रो टिप आप देना चाहेंगे? देखिए, उपाय अपनी जगह हैं, ये एक लाइफ सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आपकी प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने कुल देवी देवता, अपने ईष्ट और अपने माता पिता, इनके साथ बना रहना चाहिए। आपके जो कुल देवी देवता हैं उनको पूजते रहिए, आपके जो ईष्ट देवता हैं उनका ध्यान करते रहिए और सदा अपने माता पिता की बात मानिए। अगर 3 चीज़ें ये करते हैं आप, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा मंत्र चाहते हैं कि घर से निकलते ही हर काम आपके बने, तो आप सुनिए मंत्र। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आपका सुरक्षा कवच का काम करेगा, 5 देवता आपकी रक्षा करेंगे। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 2025 आप सबके लिए मंगलमय हो। माँ भगवती बगलामुखी और माँ कामाख्या की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके गुरुओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें की। हमने देवी के उन रूपों के बारे में जाना जिनके बारे में शायद ही किसी को पता भी हो, पर उनमें से एक विशेष रूप के बारे में हमने जाना, माता बगलामुखी। तो मैं अपने श्रोताओं से और भी जो लोग अपने कष्ट से परेशान हैं या अपने लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं, वो एक बार बगलामुखी के मंदिर जरूर जाएं, उज्जैन विजिट करें, वहाँ पर बगलामुखी के बहुत मंदिर हैं। और एक बार सच्चे दिल से, जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया, एक बार सच्चे दिल से किसी मनोकामना के बिना माता बगलामुखी के चरणों में एक पुष्प चढ़ा के आए। मैं लिख के तो नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आचार्य जी की बातों से इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके सारे कष्ट वो खुद ही हर लेंगी। राधे राधे। मैं इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ। राधे। चलो।